17 मार्च 2025 को नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़की, लेकिन इस घटना ने किसी को हैरान नहीं किया, क्योंकि संभाजी फिल्म आने के बाद से जिस तरह से औरंगजेब को लेकर विवाद गरमाया था, जिस तरह के विवादित बयान आ रहे थे, उसके बाद से ये तय माना जा रहा था कि जल्द ही महाराष्ट्र में माहौल बिगड़ेगा, और जैसे दावे किए जा रहे थे वो अभी ठीक वैसा ही। और अब सवाल ये है कि आखिर इस सब के पीछे है कौन, किसके इशारे पर ये सब हो रहा है, क्यों महाराष्ट्र की एनडीए सरकार और खासकर बीजेपी इस बार सवालों में घिर गई है, और इन सब सवालों के जवाब जानने की इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिका। नागपुर में जो हुआ उसके बाद से राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, लोग अब एकनाथ शिंदे को भी याद कर रहे हैं। विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, यानी देवेंद्र फडणवीस सरकार सवालों में घिर गई। अब फडणवीस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, खासकर देवेंद्र फडणवीस की क्यों किरकिरी हो रही है, क्यों एकनाथ शिंदे को याद किया जा रहा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस घटना के बारे में जान लेते हैं जो 17 मार्च को। तो आपको बता दें कि 17 मार्च को नागपुर के महाल इलाके में अचानक हिंसा भड़क गई। इसके पीछे की जो वजह निकल कर आ रही है वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो प्रदर्शन कर रहा है पिछले कई दिनों से, उसे माना जा रहा है। दरअसल इन संगठनों ने प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग कर डाली। अब जब ये मांग हुई तो तनाव बढ़ने लगा। यही नहीं, इन संगठनों ने अपनी मांग तो की, साथ ही पुतला या फिर एक प्रतीकात्मक कब्र भी जला दी। और इसके बाद एक अफवाह फैल गई कि जो जलाया गया वो कुरान की आयतें थी या पवित्र किताब जलाई। इससे हिंसा भड़क गई, दो समुदायों में तनाव बढ़ गया, दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। शाम तक हालात और बिगड़ गए। पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आना शुरू हो गई। कई वाहन जला दिए गए, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस पर भी हमले हुए। लगभग 25 से 30 लोग इस पूरे हिंसा में घायल हुए, इस घटना के दौरान घायल हुए, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल। इसके बाद जब माहौल बिगड़ने लगा तो हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। यहाँ तक कि धारा 144 भी लागू की गई और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि पुलिस ने बाद में साफ किया कि कोई भी पवित्र किताब नहीं जली थी, ये महज अफवाह थी। लेकिन तब तक तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। और इसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि जिस नागपुर में 1927 के बाद से कोई घटना नहीं हुई थी, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, दोनों समुदाय आपस में शांति से मिलजुल कर रहते थे, उस नागपुर में राज्य में बीजेपी का सीएम बनते ही इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। और यहाँ सिर्फ यही नहीं है, गौर करने वाली बात ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि राज्य के सीएम हैं, वो नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से ही विधायक हैं और गृह मंत्रालय भी उनके पास ही है। ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल इस समय अगर किसी पर उठ रहे हैं तो वो फडणवीस पर ही उठ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जैसे ही राज्य की कमान बीजेपी के हाथ में आई, दंगे होने लगे। जब तक शिंदे सीएम थे तब तक कोई दंगा नहीं हुआ था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 2022 में बीजेपी ने सेंधमारी की थी और इसके बाद एनडीए की सरकार बनी थी और उस वक्त शिंदे को सीएम बनाया गया था। लेकिन पूरा जो कार्यकाल रहा शिंदे का, उसमें किसी तरह की ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में फिर से ये माना जा रहा था कि शिंदे के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया है तो सीएम भी उन्हें ही बनाया जाएगा। लेकिन जब सीएम चुनने की बारी आई तो बीजेपी ने अपना सीएम बना दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स बीजेपी ने जीती। और इसके बाद जब अब देवेंद्र फडणवीस राज्य के सीएम है तो हालात जो हैं महाराष्ट्र के वो सबके सामने हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि क्या इसलिए बीजेपी ने गृह मंत्रालय भी अपने पास रखा, जबकि आप जानते हैं कि शिंदे चाहते थे कि गृह मंत्रालय उन्हें मिले। तो लोगों का अब ये कहना है कि अब क्योंकि गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास है, जिससे वो जब चाहे तब राज्य में कुछ भी करवा सकते हैं, और जिसकी आवाज दबानी होगी प्रशासन उसकी आवाज बहुत आसानी से दबा भी देगा। एक खास समुदाय को अगर निशाना बनाना है तो वो भी बहुत आसानी से हो सकता है। यानी कहा जा सकता है कि नागपुर में जो घटना हुई उसने बीजेपी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और तमाम तरह के आरोप अब बीजेपी पर लगने लगे हैं। यानी साफ बात ये है कि इस घटना से विपक्ष के उन तमाम आरोपों को बल मिल गया है जो विपक्ष लगाता आया है कि बीजेपी ही नफरत और बांटने की राजनीति करती है।